गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब श्री हिरणानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी गुरु भाई और गुरु बहन मेरे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो चलिए आप लोग के बीच मैं एक बहुत सुंदर दर्द भरी शिव चर्चा कथा सुना रही हूँ। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिए और पूरा आनंद लीजिए। देखिए, साहेब भैया ने ये हम लोगों को 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में नमः शिवाय से अपने मन ही मन शिव गुरु को प्रणाम करना है। इच्छा अनुसार करें, इच्छा हो तो नमः शिवाय से आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव गुरु को आप लोग याद कर सकते हैं। पहले में कैसे दया मांगना है, कहना है हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए हे महादेव कि मेरा मन समझ सके। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ सके कि जन्म जन्मांतर तक शिव शिष्या रूप में लगी जगी रहूं। ये हो गया आपका। दूसरे में चर्चा करना है, एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन से चर्चा करना है। कहना है देखो गुरु भाई गुरु बहन, हम शिव को अपना गुरु मान चुके हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। क्योंकि इस संसार में जब आए हैं तो हम अच्छा कर्म करें, क्यों एक दूसरे की आलतू फालतू बातें करें, क्यों अपने महादेव के ना बात करें। क्योंकि हम महादेव के जब बात करेंगे, कार्यक्रम करेंगे तो मेरे महादेव हर दुख दूर करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन से ज़रूर शेयर कीजिए कि हम शिव को अपना गुरु मान चुके हैं, आप भी मान लीजिए। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ये तो देव अतिदेव महादेव हैं, कालों का काल महाकाल हैं। तो हम क्यों ना अपने शिव को ही गुरु माने, क्योंकि ये जगत के पिता परमेश्वर हैं। तो सभी गुरु भाई बहन से ऐसे समझाना है, उनको समझाइए। और आपके कहने पर अगर मान जाते हैं कि हम गुरु मानेंगे तो वहाँ आप घोषणा 2-4 गुरु बहना मिलकर वहाँ घोषणा कर दीजिए उस गुरु बहन के। अगर उनका मन करे तब ज़बरदस्ती किसी को नहीं घोषणा करना है। तो दूसरा में ये हो गया चर्चा करना। तीसरे में हम लोगों को इच्छा अनुसार नमः शिवाय से प्रणाम करना है अपने शिव गुरु को। कैसे करना है, आपको अगर माला से जाप करना है तो सुबह या शाम कभी भी माला से आप कर सकते हैं। लेकिन मन ही मन करना है तो आप कुछ भी काम करते रहिए, कहीं भी अस्त व्यस्त रहिए, लेकिन मन ही मन शिव गुरु को याद कीजिए, सांसों द्वारा कीजिए। क्योंकि जब तक हम मंत्र सही नहीं करते उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो कैसे करना है, कहना है जब हम अंदर सांस ले जाए तो नमः भरें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जितना हो सके आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 108 बार आप कीजिए, रेगुलर आप कीजिए। देखिए आपका 2, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, महीने दिन के अंदर आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि जब हम शिव को अपना गुरु मान लेते हैं तो हर दिन अनुभूतियाँ मिलती है सीखने के लिए और हर दिन चमत्कार होता है मेरे महादेव जी के कृपा से। तो आप लोग यही 3 सूत्र के पालन कीजिए। और चलिए चर्चा का क्या महत्व है, एक हम कथा सुनाते हैं, कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा। अगर अच्छे लगे तो आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा गुरु भाई गुरु बहन। देखिए, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे। वहाँ पे नारद मुनि नारायण 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 करते आ गए। कहने लगे महादेव, शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। महादेव जी बड़े
विनम्रता भाव से बोले, कहें, देखिए, अगर आपको शिव चर्चा के बारे में जानना है तो आपको धरती लोक पर जाना पड़ेगा। नारद मुनि कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर तो सारे गण शिव चर्चा करते हैं, हम वहाँ जाकर किससे कैसे बात करेंगे। महादेव जी बोले, देखो नारद, तुम अगर शिव चर्चा के भीड़ में नहीं जा सकते तो देखो, तुमको मैं एक सरल उपाय बताता हूँ। आप एक डोम के घर पे जाओ और उनके घर पे सुअर है, सुअर आप लोग समझते हैं गुरु भाई गुरु बहन, सुअर है, सुअर बच्चा देने वाला है। वो आज ही कल में उस सुअर का जन्म होगा। तुम जाकर उस सुअर के जैसे वो जन्म लेगा, सुअर के बच्चे के कान में बोलना, शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। नारद मुनि जैसे महादेव जी कहें वैसे वो चले आए पृथ्वी लोक पर। और जैसे इधर सुअर अपने बच्चों का जन्म दिया, जन्म देने के समय उसी समय अपना भेष बदल दिए नारद मुनि और जाके उस बच्चे के, सुअर के बच्चे के कान में बोले, शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। वो बेचारा सुअर का बच्चा मर गया। अब तो नारद मुनि घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु। वहाँ से घबराए हुए चले गए कैलाश पर्वत पर, जहाँ महादेव जी तपस्या में लीन थे। वहाँ पर जाके नारायण नारायण कहने लगे, कहे कि प्रभु बहुत अनर्थ हो गया। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रेम से कहें, क्या हो गया। बोले, नारद मुनि बोले कि देखिए प्रभु, जैसे सुअर का बच्चा जन्म लिया उसी से मैं पहुंच गया। पहुंचने पर उस सुअर के बच्चे को मैं कानों में बोला, शिव चर्चा का मतलब क्या होता है, शिव चर्चा का महत्व क्या है। वो बेचारा सुअर का बच्चा मर गया। मैं वहाँ से घबराया हुआ चले आए आपके पास। भगवान भोलेनाथ कहें कि देखो नारद, चलो कोई बात नहीं, आज मैं दूसरी जगह आपको भेजता हूँ, वहाँ पर जाओ। फिर नारद मुनि के बोले कि देखो, एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे एक पंछी सुगा अपने बच्चों को जन्म देने वाला है, अपने बच्चों का जन्म देने वाला है। उस बच्चे से जब जन्म देगा, अब जाके वही बात बोलना, कहना शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। नारद मुनि फिर वापस पृथ्वी लोक पर आए और बोले, जैसे इधर वो सुगा का बच्चा का जन्म हुआ, अपने भेष बदल के नारद मुनि गए और बोले, उस बच्चे से शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। फिर वही हाल हुआ, इधर वो सुगा का बच्चा खत्म हो गया। फिर नारद मुनि घबराए हुए वहाँ से चल गए और महादेव जी के पास जाकर फिर कहने लगे, नारायण नारायण नारायण, और तो अनर्थ हो जा रहा है। फिर महादेव जी कहने लगे, अब क्या हो गया। महादेव जी पूछने लगे, अब क्या हो गया। नारद मुनि कहने लगे कि देखिए प्रभु, जैसे ये सुगा का बच्चा जन्म दिया उसी से मैं पहुंच गए, उसके कानों में बोला कि शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। तब फिर महादेव जी कहने लगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आज दूसरे जगह जाओ, दूसरे घर पे जाओ। एक ग्वाला के गाय का जन्म देने वाली है, वो भी गर्भवती है। फिर नारद मुनि कहने लगे, प्रभु अगर ऐसा होगा तो हम जाएंगे वहाँ पे, तो फिर अगर ऐसा होगा तो मैं तो अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर वो ग्वाला के घर पे पहुँचे। जैसे वो गाय बच्चे का जन्म दिया
उसी समय नारद मुनि पहुंच गए। पहुंचने के बाद और बोले, जैसे जन्म देती है गाय अपने बछड़े का, बछड़े के कानों में जाके बोले, नारद मुनि किसी चर्चा का मतलब क्या होता है। जैसे बोले वैसे ही वो बछड़ा भी खत्म हो गया। ऐसे सुनने देखने पर वो नारद मुनि घबरा गए और कहने लगे कि ये कैसा अनर्थ हो रहा है, मैं तो इससे घबरा गया हूँ। अब प्रभु मैं अब नहीं आऊँगा पृथ्वी लोक पर। वहाँ से पृथ्वी लोक पर से फिर कैलाश पर्वत पर चले गए और जाके नारायण नारायण कहने लगे नारद मुनि। और महादेव जी फिर बोले, अब क्या हुआ। महादेव जी से सारी बात बताने लगे कि फिर वैसे ही हुआ, अब मैं प्रभु कहीं नहीं जाऊंगा। फिर भी महादेव जी कहते हैं, नारद इतने में घबरा गए, अब देखो तुम एक जगह पर और जाओ, मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जाओ, तुम्हारा इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम मत घबराओ, किसी चर्चा का मतलब क्या होता है। नारद मुनि डरते डरते महादेव जी से बातें सुने और महादेव जी कहें कि देखो एक राजा के घर पे कितना दिन हो गया, कितना सालों साल बीत गया, कोई बच्चा का जन्म नहीं हुआ है। और राजा बहुत तपस्या से एक उसकी रानी को गर्भवती है और इसी 1-2-4 दिन में वो बच्चे का जन्म देने वाली है। तुम उसके घर पे जाओ, अगर उसका घर में जैसे बच्चा जन्म लेगा वहाँ पे बहुत धूमधाम मनाई जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी रानी गर्भवती है, उसके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। तुम नारद वहाँ पर जाओ, क्योंकि वहाँ पर बड़ी उत्सव मनाई जाएगी और वहाँ पे बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत होगा उस बच्चे का। फिर नारद मुनि डर गए, कहें कि नहीं नहीं प्रभु मैं अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि जानवर के बच्चे लोग का इतना कष्ट हुआ मेरे वजह से, मैं अब किसी के से बात नहीं करूँगा और कानों में जाकर नहीं बोलूँगा। फिर भी महादेव जी समझाए, कहें कि नहीं बात आपकी लास्ट बार जाओ, इसके बाद तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। नारद मुनि जब बात मानकर इधर रानी का बच्चे का जन्म हुआ और नारद मुनि उसी उत्सव में पहुँचे और पहुँच के देखें कि बहुत सारा उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम हो रही है। सारे गण से नारद मुनि पूछने लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सारे गण बोलने लगे कि यहाँ पे राजा का बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक लड़का का जन्म हुआ है, हम लोग इसी खुशी में उत्सव मना रहे हैं। नारद मुनि बोलने लगे, ऐसा बात है। तो हाँ, तब नारद मुनि सब लोग, वो तो खुशी थे, राजा तो कितनों सालों के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो वो और खुश थे। अब ये साधु का भेष करके नारद मुनि उनके द्वार पे पहुँचे और जाके राजा साहब से बोले कि देखिए मैं ये उत्सव देखकर मैं भी आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राजा बहुत खुश थे। खुश होने के कारण अब नारद मुनि उसी समय कहें कि आप मेरे बच्चे से, अपने बच्चे से मिला दीजिए मेरे को। राजा खुशी की वजह से वो लड़के को नारद मुनि से मिलाने का निर्णय लिए और गए अपने रानी के पास और उस बच्चे को लाकर और नारद मुनि के हाथ में दे दिए। नारद मुनि डरते डरते उस बच्चे को कान में बोले कि देखो बाबू, शिव चर्चा का मतलब क्या होता है। उसी क्षण उस लड़का बोल पड़ा, 1 दिन के बच्चा, 1 घंटे के बच्चा, वो बच्चा बोल पड़ा। नारद मुनि घबराने लगे कि ये लड़का इसी वक्त जन्म लिया, फिर कैसे बोलने लगा। बोला कि देखिए प्रभु, जब आप सुअर के पास गए थे, उस बच्चे को कान में बोले, वो कोई और नहीं था, मैं ही था जो सुअर का बच्चे था। नारद मुनि और बोलने लगे, तो फिर शिव चर्चा का मतलब बताओ। तो देखो, जिसके कान में अगर शिव चर्चा का गुण
जो भी बातें चलती है उसका पाप कट जाता है, कष्ट कट जाता है, दुख दूर हो जाता है। और जो आप सुगा के का बच्चे के कान में बोले शिव चर्चा का मतलब क्या था, वहाँ पे भी मैं ही था। ग्वाला के पास आप गाय के बछड़ों को जो बोले, मैं ही था। आज राजा के लड़का इतने सारे कष्ट से, इतने जीव जंतु बनने के बाद आज मुझे मनुष्य का तन मिला। शिव चर्चा के कान में सुनने का नारद मुनि समझ गए कि शिव चर्चा का महत्व बहुत बड़ी है। इसलिए शिव चर्चा कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। शिव चर्चा का मतलब बहुत महत्व है, एक एक शब्द उसमें समझने लायक है। इसलिए शिव चर्चा अगर कोई सुना रहा है और सुनाने का क्षमता है तो आप एक दूसरे से सुनाइए और कहिए, क्योंकि कहने से और सुनाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वही उस लड़के का पहले जन्म सुअर में हुआ, दूसरे पंछी में हुआ, तीसरे गाय के बछड़े में हुआ। देखिए लास्ट में मनुष्य का और राजा का घर का वो लड़का बना। क्योंकि शिव चर्चा ऐसी शब्द है, क्योंकि हर किसी के कान में जाए उसका पाप कष्ट दूर हो जाता है। वही उस दिन से नारद मुनि समझ गए कि शिव चर्चा का महत्व बहुत बड़ी है। तो वहाँ से उस बच्चे से मिलकर नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँच गए और जाके बोले, नारायण नारायण। शिव चर्चा कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, शिव चर्चा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन सुनिए, समझिए कि शिव चर्चा का मतलब क्या है। और शिव परिवार एक ऐसी मजबूती है कि हर जगह देखिए जाकर आप शिव परिवार में अगर जुड़ते हैं तो आप भेदभाव ये सब कुछ नहीं रखना है। अभी देखिए सारे देवघर जा रहे हैं भक्त, एक ही वस्त्र में जा रहे हैं, ना उसमें जात ना पात ना कोई भेद ना भाव। अगर रास्ते में कोई भी कंवरिया बम मिल जा रहे हैं तो सब एक ही समान है, क्योंकि शिव भक्त ऐसा एक नाम है कि पूरे परिवार पूरा सृष्टि मिल जाती है। क्योंकि शिव है तो सत्य है, शिव ही तो जीव है। तो आप लोग शिव परिवार बनिए, शिव भक्त बनिए, क्योंकि जब तक हम महादेव जी से नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग को ज्ञान नहीं होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव।